कैसा लगा? बढ़िया। एक बात, एक लाइन में आपको बोलूंगा, शायद आपको समझ आ गई तो लाइफ आपकी चेंज हो सकती है। मैंने जो किताबें पढ़ी और जो मैंने देखा उसमें एक ही चीज मुझे समझ आई कि इस दुनिया के अंदर 95% लोग सिर्फ पैदा हुए हैं 5% लोगों को कामयाब बनाने के लिए। चुपती है ना? सही है कि गलत? आप मानो चाहे ना मानो, 95% लोग इस धरती पे सिर्फ 5% लोगों को कामयाब करने आए हैं, क्योंकि वो जा चुके हैं। वो सिर्फ क्या करने आए थे? हाजिरी लगाने आए थे, और वो चाह के भी मैं और आप मिलकर उनको कामयाब नहीं बना सकते। ये विधि का विधान है। जो यहां रुके हुए हैं, जो बैठे हुए हैं, मैं अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं इस सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस के अंदर। एंड ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंडिपेंडेंटली किसी इवेंट को अंजाम देना। और मैं आपको एक चीज अनाउंस करने जा रहा हूं, इस कदर और दिल से सम्मान देने की मेरी एक सपना था किसी टाइम के अंदर कि मैं इंडिपेंडेंटली अपनी टीम को वो सम्मान दूंगा कि शायद मेरे से कोई कमी ना रह जाए, और वो मैंने किया। सबसे बड़ी बात, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरी वेस्टीज के अंदर, मैं आपको फिर बता रहा हूं, 16 साल के इतिहास के अंदर पूरी वेस्टीज के अंदर किसी लीडर की ऐसी टीम नहीं होगी जिसकी छाती पे ये लेवल के बैच ना लगे हो। इकलौती टीम। पिछले 1.5 साल से लोग इस पिन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वेस्टीज अवार्ड फंक्शन हो नहीं रहे क्योंकि ये पिन कहां मिलती है? अवार्ड फंक्शन में मिलती है। लेकिन मैंने एक ट्रायल मेल कंपनी में चलाई थी पिछले 1 महीने से। मेरे को 10 बार नो मिला कंपनी से कि हम पिन आपको इंडिविजुअल नहीं दे सकते, ये पिन कहां दी जाएंगी? मैंने कहा तो अवार्ड फंक्शन करवा दो, क्योंकि मेरे चैंपियन ब्रॉन्ज से डीसीडी बन चुके हैं और वो बिना पिन के ग्राउंड में घूम रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरी टीम के लिए पिन चाहिए। और कंपनी हेड ऑफिस से मुझे फोन आता है, मैं तुरंत परसों संदीप जी को बोला और हेड ऑफिस दिल्ली से पिन ने कलेक्ट कराई। नहीं मिलती सर, नहीं मिलती है वेस्टीज अवार्ड फंक्शन के बिना। लेकिन फिर भी मैंने अपना पूरा एफर्ट लिया और तब तक नहीं छोड़ा मैनेजमेंट को जब तक मेरी जीत नहीं होती। मेरा ये इवेंट और ये सेलिब्रेशन और ये ब्रांडिंग कराने का एक ही मकसद था, मैं आपको सिर्फ एक झलक दिखाना चाहता था, क्योंकि ऐसी झलक मेरा तमन्ना है, ऐसी झलक मैं अप्रैल महीने के अंदर 3 सिटी में करूंगा। जानना चाहते हो कौन कौन सी सिटी? जानना चाहते हो? पहला राजस्थान अलवर, सेकंड सोनीपत हरियाणा, थर्ड मध्य प्रदेश भोपाल, और फोर्थ यहां पर तो चंडीगढ़ में होगा ही होगा। अब जितने भी इस सिटी के सीनियर लीडर हैं, मुझे आज ही अप्रैल की डेट्स दे देना। आज ही मुझे अप्रैल की डेट्स दे देना। मैं सच कह रहा हूं, इसी तरह का सम्मान आपके सिटी के अंदर, क्योंकि वहां पर मुझे भी फील होता है कि जो भोपाल से लोग आए हैं, उनके लोग इस खुशी में शामिल नहीं हो पाए इतनी दूर से। तो मैं चाहता हूं कि वो सम्मान उनकी सिटी में मिले, ताकि उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके पड़ोसी सब उसके अंदर आ सके। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितनी जल्दी डेट्स बुक करवा देंगे। सीनियर्स सब इकट्ठे होकर एक डेट मेरे से ले लें। कोशिश करें सैटरडे हो। संडे बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि संडे को हम GMWs करते हैं। तो आप कोशिश करना सैटरडे हो और आप कंफर्ट हो। और इसी तरह का इवेंट सेम LED वॉल्स सारे सिटीज के अंदर, सेम ब्रांडिंग हम सारी सिटीज के अंदर करेंगे। क्या आप तैयार हो? पक्का? वेरी गुड। दूसरा,
चाहता हूं इस वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। इस वेस्टीज के अंदर जब मैं आया था तो मैंने एक पहला इवेंट देखा था, वेस्टीज अवार्ड फंक्शन 2018 लगभग मार्च में था, लुधियाना के अंदर पखोवाल इंडोर स्टेडियम के अंदर, जहां लगभग 5000 प्लस लोग था। तब मैंने वेस्टीज शुरू नहीं की थी, मुझे सिर्फ वेस्टीज का कल्चर देखने के लिए छुप के भेजा गया था, लेकिन पहचान तो उन लोगों ने बहुत लिया था मुझे। वहां पे मैं स्टेडियम के पीछे बैठा था और सुन रहा था, स्टेडियम के बिल्कुल लास्ट में, जहां ब्रोंज से भी ऊपर पब्लिक के बीच में बैठा हुआ था और चेहरा छुपा रहा था कि कोई लीडर देख ना ले कि ये वेस्टीज करना शुरू कर दिया इसने, क्योंकि मैं सिर्फ कल्चर देखने गया था। तो वहां पे मुझे 3 लोगों ने बड़ा प्रेरित किया था। यू कांट बिलीव, वो बंदा स्टेज पे आया और कहता है मैं क्राउन डायरेक्टर हूं और मेरी इनकम 1.5 लाख रुपया है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही बोलना आता है। थैंक यू वेरी मच विश्व। चला गया वो। दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मैं यूसीडी हूं और मेरा चेक 1,75,000 रुपए का है, लेकिन मैं अनपढ़ हूं। तीसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि मेरी इनकम 6 लाख रुपए है और मैं वेस्टीज से पहले अंडे की रेडी लगाता था। मेरा दिमाग इतना खराब हुआ, फिर मैंने एनालाइज किया। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे पास डाटा है, अगर आपको चाहिए तो मेरे से कभी भी ले सकते हो। मैं आपको 2018 तक का नेटवर्क मार्केटिंग की टॉप कंपनीज का टर्नओवर दे सकता हूं, टॉप कंपनीज के अचीवर्स की लिस्ट दे सकता हूं, टॉप कंपनीज की जो उनकी बोलते हैं जो अचीवमेंट्स थी वो मैं आपको दे सकता हूं। क्योंकि जब मैंने वेस्टीज का डिसीजन लेना था तो मेरे लिए एक बहुत चैलेंज था, क्योंकि मैंने एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा और इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मुझे एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी लेनी थी। तो मैंने एनालाइज किया था कि क्यों 95% लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं होते, इवन नॉट दिस इंडस्ट्री, एवरीवेयर। जानना चाहते हैं क्यों? मैंने उसके ऊपर काफी अध्ययन किया तो मुझे पता लगा कि जब लोग किसी काम को करना शुरू करते हैं तो उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, हर काम में आते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो उन उतार चढ़ाव को क्रॉस करके पार कर जाते हैं और मंजिल उनका इंतजार कर रही होती है। और कुछ लोग वहां से चल के आते हैं और यहां से लौट जाते हैं। उनको ये नहीं पता जितना लौटने के लिए समय लगाया उतना ही आगे चलता तो वहां पर लेवल के बैच लगे हुए रखे हुए थे, मिल जाते। दूसरा मुझे समझ आया कि स्पेशल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरे से भी बड़े बड़े धुरंधर इस इंडस्ट्री में कामयाब क्यों नहीं हुए, उसका भी मेरे पास मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरी डायरी में लिखा हुआ है। तो मैंने उसके अंदर देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर लीडर आता है और कहता है 3 से 5 साल लगेंगे, ऐसे कहता है, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, किसी भी बिजनेस में 3 से 5 साल लगते हैं। एक अगर होटल का कारोबार खोलेगा ना तो पहले करोड़ों रुपए लगाएगा उस होटल पे और उसके बाद अगले 2-2.5 साल तो वो अपनी रिकवरी कर रहा होता है, ऐसा ही है। तो मैंने देखा कि जब भी 3 से 5 साल बोला जाता है लेकिन क्यों नहीं लोग कामयाब हुए, उसका एक ही कारण था कि जब लोग मेहनत करके 3 और 5 साल तक पहुंचते हैं तब तक कंपनी निपट जाती है या मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आ जाती है या टीम्स के अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है, लोग दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। कई तरह के कारण मैंने नोट किए, उसके बाद एक ही निचोड़ निकला कि लोग टिकते नहीं हैं। फिर देखा कि कुछ कंपनियां नहीं टिकती। लास्ट में जब मैंने एक निचोड़ निकाला कि वेस्टीज एक मात्र प्रूवन प्लेटफॉर्म है जहां 3 से 5 साल काम करने के बाद पैसिव इनकम आती है, तब जाके मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। दिसंबर में जब मेरा चेक 5,06,000 रुपया आया तो मैं अपने मेंटर मिस्टर कुलदीप राणा से एक ही बात कह रहा था। मैं कहा सर अगर किसी और कंपनी में होते और
2.5 से 3 साल के अंदर इस मुकाम पे पहुंचते तो क्या होता, कंपनी निपट जाती और हम फिर कहां खड़े होते, जीरो पे। सर आज बड़ा प्राउड फील होता है मुझे कि आज वेस्टीज के अंदर वो सिस्टम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टीज ने मुझे दिया कि आज मैं इंडिपेंडेंटली हर जगह अपनी टीम को खड़ा कर पा रहा हूं। मुझे नहीं पता होता कि सिस्टम क्या कर रहा है। कल भी कम से कम 10 से 15 या 20 लोग थे देहरादून, अभी 35 लोग 1 नाइट 2 डेज की GMW में है नालागढ़ एट प्रेजेंट टीम से। उसके बाद कल 15 लोगों का प्रोग्राम इन्होंने हिसार में किया। मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ऐसी कंपनी और ऐसा सिस्टम शायद सब लोगों को समझ आ जाए कि मैं घर पे हूं और 6 जगह टीम के सेमिनार चल रहे हैं। सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के मैं वेस्टीज के अंदर आया, क्योंकि कंपनियां वादा तो बहुत बड़ा बड़ा करती हैं लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सिस्टम नहीं दे पाती हैं। कल एक कंपनी से व्यक्ति ज्वाइन हुआ, वो कहता है सर मैं एक ही वजह से आपके पास आ रहा हूं, वो है कल्चर। जो कल्चर आप लोगों का मुझे लगा, जो सिस्टम आप लोगों का मुझे लगा, जो एजुकेशन सिस्टम आप लोगों का मुझे लगा, वो मुझे अभी तक नहीं मिला। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो दोस्त मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि वेस्टीज एक भविष्य है और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे जो बीच में किसी ने एक ने बोला भी था, कौन था वो नाम, मैं इसका नाम भी पूछा था लास्ट में, स्टार डायरेक्टर था आई थिंक, वो कह रहा था कि लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस वाकई में फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप जाके एक बार सर्च करना वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री को, हर 5वां यूथ मिलियनेयर है फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग अब्रॉड के अंदर। दूसरा, आज अगर मैं एक नेटवर्कर होकर अपने बेटे को फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में उतार सकता हूं, इससे बड़ा विश्वास दिला सकता हूं मैं कुछ आपको। मेरा बच्चा, मेरा बेटा जो 11th में है, ही इज डूइंग प्राइवेट 11th, बहुत रोया, उसकी मदर ने बहुत ये बोला कि भैया स्कूल जाने दो। वो कहता है मैं पापा के जैसे बनूंगा, और अभी तो सिर्फ जैगुआर ली है लेकिन अगले 2 साल के अंदर इनके साथ कंधे से कंधा मिला के होगा, ऑडी, BMW, मर्सिडीज तीनों घुमाएंगे। बोला इससे बड़ा विश्वास में और कोई नहीं दे सकता। वो स्कूल नहीं जाता, ही इज डूइंग प्राइवेट 11th, वो टोटली फोकस्ड है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ये जितना भी ऑर्गेनाइज किया है, ये जितनी भी डिजाइनिंग करी है, ये सब उसी ने करवाई है। जितनी लिस्ट निकलवाई उसने कंपनी से, जो मेल करता था वो वही करता था। दूसरा, मैं आपको अगेन सिस्टम की तरफ ले चलता हूं। आई फील प्राउड कि ये जो COS होना था, इसकी टिकट लगभग 15 दिन पहले या 1 महीने पहले लगभग जा चुकी थी। अब नेक्स्ट इवेंट है हमारे पास, क्या है, GMW। किस किस को नहीं पता है कहां है GMW? है यहां से ठीक 1 घंटे का सफर है, नालागढ़ के अंदर 20-21 को, इसी महीने आने वाले 4-5 दिन के अंदर। और उसकी भी लगभग 27 या 28 टिकट्स बुक हो चुकी हैं, और कुछ आज भी ट्रांसफर आया अकाउंट के अंदर। जल्दी से अपनी और अपनी टीम की टिकट्स बुक करवाइए, GMW में आइए। सच कह रहा हूं, GMW हमारा एक अलग फॉर्मेट है जहां पर आपको नॉलेज प्रदान की जाती है नेटवर्क मार्केटिंग की, कैसे आपको फास्ट ग्रोथ करनी है। कितने लोग हैं जो यहां से GMW में आ रहे हैं, वही बोलना जो वाक्य आ रहे हैं। वेरी गुड। चलो, दूसरा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हो, वेस्टीज के अंदर आए हो, कहीं ना कहीं आपने अपने पेरेंट्स जो यूथ है, कहीं ना कहीं हस्बैंड अपनी वाइफ से, या लेडी अपने हस्बैंड से, या पेरेंट्स अपने बेटे से पक्का कुछ ना कुछ वादा करके आए हो। क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों को सुना है कि भगवान 1 साल देते तेरी जिंदगी बदल दूंगा, ऐसा कहते हैं अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और बाकी बिजनेस के अंदर भी।
मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये पॉसिबल है और ये आप करके भी दिखा सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100% फॉलोअर बनना चाहिए सिस्टम का। क्योंकि मैं एक ही बार बीच में गया था वॉशरूम के अंदर, मैंने देखा बाहर लोग घूम रहे हैं, फोन के ऊपर लगे हुए हैं, नीचे घूम रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। सर इस सेशन के बाद मैं गारंटी देता हूं आपको इस हॉल से और बाहर फोटो से कोई नहीं भगाएगा, आराम से खिंचवा लेना। यहां इवेंट था, उसको कैंसिल करवा के मैंने फुल डे के लिए बुक करवाया है। मैंने कहा जितना मर्जी पैसा लग जाए कि मैं बीच में और इवेंट नहीं होने दूंगा, क्योंकि शाम को यहाँ 5 बजे दूसरी टीम का इवेंट था, वो भी वेस्टिज का ही, बट मैंने नहीं। क्यों? मुझे पता था हॉल वालों को दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी जो फंक्शन होगा शाम को, जिसको हम निकल नहीं रहे होंगे और उनकी टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो मैंने वो कैंसिल करके फुल बुक कराया। तो मैं देख रहा था बाहर कोई फोन पे लगे हुए हैं, कुछ आए, उन्होंने ट्रॉफी ली, चले गए, है ना। इस तरह से आप ना तो अपनी ना अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते, कभी नहीं बदल सकते। आप किसी भी इवेंट, किसी फंक्शन में चले जाना, आप देखना उस इवेंट और फंक्शन के अंदर मैं आपको हमेशा प्रेजेंट मिलूंगा हॉल के अंदर। मैं नहीं चाहता, मुझे जब तक कोई मेजर दिक्कत नहीं आई है या कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं, तब तक मैं बाहर नहीं जाता। पता नहीं लोगों को शायद हो सकता है उनको इंपॉर्टेंट हो, मोदी जी का कॉल आया हो, क्योंकि वो भी परेशान है बेचारा, आज तक बहुत परेशान कर रखा लोगों ने उसको, तो हो सकता है कॉल आया हो। सॉरी दोस्त, जिंदगी में जब तक आप सीरियस नहीं होंगे ना, आप अचीवमेंट कर ही नहीं सकते। और जब जब आप अचीवमेंट करना चाहोगे और सीरियस हो जाओगे, तो आपको आपके आसपास वाले लोग नहीं करने देंगे। इसका भी ध्यान रखना। मेरे को जब मैं वेस्टिज के अंदर आया था, बहुत तगड़े तगड़े शौक मुझे लोगों ने सुनाए, मैं सुनता रहा, और एक ही चीज कहता था, तुम अपनी जगह सही हो, क्योंकि तुम्हें इस नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत का पता नहीं है। मुझे पता है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, उसके बाद आप आओगे। और उसके बाद लोग अपने आप आना शुरू हुए। आज मैं बहुत कम बाहर जाता हूं, मैं आपको सच बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी टीम को बिल्ड करता हूं सर। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लेता हूं, ऑनलाइन कनेक्टिविटी बनाता हूं, और मैं एक ही बात हर व्यक्ति से कहता हूं और आप लोगों से भी कहने वाला हूं। सुनना चाहते हैं? प्लीज लोगों को बिजनेस से मत जोड़ना। कई लोग किससे जोड़ते हैं? सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से मत जोड़ना। मैं कह रहा हूं अगर लोगों को बिजनेस के साथ साथ आप दिल से जोड़ गए, आपको वेस्टिज में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेस निकालने के चक्कर में, टीवीज निकालने के चक्कर में वहीं तक का संबंध रखते हैं। मैं आपको अगेन कह रहा हूं, बिजनेस के साथ साथ लोगों को दिलों से जोड़ो। वेस्टिज में आपकी कामयाबी कभी नहीं रुक सकती, और आप बहुत जल्द कंपनी के टॉप टाइटल, डबल यूनिवर्सल क्राउन टाइटल को कब टच करके आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। दूसरा, मैं 2-3 चीजें आपको बताऊंगा जिन चीजों का आपने अमल करना है। अगर उन चीजों को आप अमल कर गए तो वेस्टिज के अंदर आपकी सक्सेस निश्चित है। पहला, कभी भी जिंदगी के अंदर ये मत सोचना कि टीम परचेज करेगी, मैं बाद में कर लूंगा। बहुत लोग ऐसे हैं, मैं जब स्ट्रक्चर में देखता हूं ना, कसम से दिल करता है मुझे ग्रुप से आउट कर दूं। सच कह रहा हूं, मतलब जो कामयाब होना ही नहीं चाहता उसको रख के भी क्या करना। अच्छा, मजे की बात पता है, ग्रुप में कह रहा होता है रीपरचेज का लास्ट दिन, कंसिस्टेंसी का लास्ट दिन, और मजे की बात है मुझे इतनी गुस्सा आ रहा होता है, खुद नहीं करी उसने, खुद नहीं करी, और टीम को बोल रहा है। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? ऊपर वाला। ऊपर में 2 आदमी आते हैं, अपलाइन और भगवान, वो सब देख रहा है। और सच बताऊं मैं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग में कई लीडर्स का मरने का कारण क्या है पता है? हर अपलाइन अपनी टीम के
गधे और घोड़ों को अच्छी तरह जानता है। आप अपनी टीम के अंदर झांके देखो, अपनी अपनी टीमों के अंदर आपको पता लगता है कौन दौड़ने वाला है, कौन हाँफने वाला है, कौन विकेट गिरने वाला है, आपको सब पता लगता है। वैसे ही मुझे भी पता लगता है। प्लीज मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 1 साल, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 1 साल एज ए ट्यूशन फी, 1 साल एज ए ट्यूशन फी प्रोडक्ट वेस्टीज से लगातार खरीदते रहना। 1 साल कितना लग जाएगा? 12 36,000। क्या ज्यादा अमाउंट है? नहीं। दूसरा, 1 साल वेस्टीज के और टीम चैंपियन के हर एक सिस्टम को अटेंड करना, छोड़ना मत। मैं सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं। 1 साल हर इवेंट, चाहे वो इवेंट आपने 36 बार देखा हो, एक बार फिर आ जाना 1 साल। न जाने मैंने कितने GMW देख ली, क्योंकि मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि पहले आपको ट्रेनिंग की जरूरत और आपको इन फंक्शनों की जरूरत है। अगर आप सीख गए तो इन फंक्शनों को आपकी जरूरत है, आना तो पड़ेगा। कंपैरिजन करता हूं मैं अब अमूमन लाइफ से और वेस्टीज और नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफ। एक बच्चा 15 साल लगाता है एजुकेशन लेने में। कितने साल लगाता है? कितना पैसा खर्च करवाता होगा पेरेंट्स का वो 15 साल के अंदर? बता सकता कोई? मैं नॉर्मल पढ़ाई की भी बात करूं तो 15 लाख तो लगवा देता होगा। एक बच्चा 15 साल देता है एजुकेशन सिस्टम को और घर वालों का 15 लाख लगवाता है, और उसके बाद भी उसको 15 साल बाद उम्मीद नहीं होती कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज के अंदर आ जाओ। मैं 15 साल की बात नहीं कर रहा, मैं कितने साल की बात कर रहा हूं? 1 साल की बात कर रहा हूं। और मैं 15 लाख फीस की बात नहीं कर रहा, मैं 36,000 प्लस 50,000 लगा लो ट्रेनिंग मीटिंग का खर्चा। कितना हो गया? 80, 1 लाख मान लो। 1 साल और कितना लाख? 1 लाख। कहां 15 साल 15 लाख लगाए, उम्मीद नहीं। 1 साल 1 लाख लगा लो, मैं गारंटी देता हूं कम से कम 1 साल के बाद इनकम 50,000 रुपये होगी, 50,000। कैसे आएगी वो मैं जानता हूं, आप सिर्फ फॉलो करते रहना, क्योंकि ऐसे लाइव एग्जाम्पल यहां बैठे हैं। मुझे खुद अभी 33 महीने हुए वेस्टीज के अंदर। 33 महीने के अंदर 5 लाख की इनकम इट्स नॉट पॉसिबल। कल शाम को मेरी बुआ जी का लड़का मेरे साथ आया था। ही इज अ, क्या कहते हैं उसको, क्वालिटी चेक हेड ऑफ वन ऑफ द फेमस कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जानते हैं, सारे नाम सुना है? कोई यहाँ बंदा नहीं बैठा जिसके घर में उस कंपनी के प्रोडक्ट ना इस्तेमाल होते हो। उस कंपनी का ऑल ओवर इंडिया का क्वालिटी चेक हेड है वो आया हुआ था। आज भी जब मैं उसको कल लेके आया यहाँ तक, मैं देखने आया था यहाँ हॉल के अंदर, वो गाड़ी में भी देख रहा था, फिर मेरे को लोगों के फोन आ रहे थे वो भी सुन रहा था, फिर आके उसने ब्रांडिंग देख रहा था, हॉल देख रहा था, फिर उसने घर आया, घर देखा। एक ही चीज जाते जाते जीरकपुर जाने तक उसने एक बात कह दी जो मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था। क्या बात है, सुनना चाहते हैं आप? yes. कि भैया अगर वेस्टीज में अपना कैरियर लेके आऊं तो क्या मैं कामयाब हो सकता हूं? और किसी टाइम में वो व्यक्ति हमारी रिश्तेदारी के अंदर टॉप अर्नर था। पूरी मेरी बुआ का लड़का टॉप अर्नर, सबसे ज्यादा इनकम लेने वाला वही व्यक्ति था। आज उसकी इनकम वही है, 1.5 से 2.25 लाख रुपए इनकम है, और मेरी इनकम 5 लाख प्लस। मजे की बात, उसकी रिपोर्टिंग 7 लोगों को इंडिया के अंदर, उसकी रिपोर्टिंग कितने लोगों को है?
7 सीनियर हैं उसकी रिपोर्टिंग के अंदर, और उसके अंदर हजारों एम्प्लॉय हैं जो दिमाग खाते हैं उसका। मजे की बात, मेरी किसी को रिपोर्टिंग ना, मेरा कोई एम्प्लॉय, मजेदार बिजनेस, बिल्कुल मेंटल फ्री होके बिजनेस को करो। उसको समझ आ गया और इज रेडी टू स्टार्ट वेस्टिज। लेकिन मैंने उसको एक ही चीज कही है कि कॉन्फिडेंस से आना, ट्रायल करने मत आना। और यहाँ पे भी अगर कोई ट्रायल करने आया है, मैं लगा लेना जोर, 2 साल या 5 साल लगा देना, सक्सेस नहीं मिलेगी। मैंने जिंदगी के अंदर एक ही चीज सीखी है, या तो पैर इधर या इधर, ये वाला पैर मत रखना, नहीं तो ना इधर के ना उधर के। मैं अगेन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वेस्टिज एक भविष्य है। इसको सिर्फ आप 1 साल एज ए एजुकेशन सिस्टम फॉलो कर लो, और अगले 3 साल के अंदर इसी तरह आप खुद के इवेंट हो रहे होंगे, आप लोगों खुद के इवेंट हो रहे होंगे। लास्ट में मैं अगेन आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप लोगों ने यहां पर आए और अपना टाइम कीमती निकाला। 4 शहर इंक्लूडिंग दिस चंडीगढ़, 4 शहर, चारों शहर की डेट मुझे आनी चाहिए, और हम ऐसे ही सेलिब्रेशन प्रोग्राम करेंगे। कब? अप्रैल के अंदर। क्यों करेंगे पता है? मेरा बर्थडे वाला महीना है। और क्यों करेंगे पता है? क्योंकि मुझे 3 साल हो जाएंगे वेस्टिज के। अप्रैल को हमने बर्थडे के लिए मैंने वेस्टिज को स्टार्ट किया था, तो आज ही डेट दे देना अपनी अपनी शहर की। और दूसरी मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं, अप्रैल के अंदर, सच कह रहा हूं मैं, मेरी तमन्ना है इतने अचीवर पैदा करूंगा, इतने अचीवर पैदा करूंगा कि स्टेज के ऊपर या स्टेज छोटा पड़ने लग जाए। तो मेरी तमन्ना है। मैं एक टूर प्लान कर रहा हूं, जो भी मार्च के अंदर क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा कि क्या करके उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। मैं मई के अंदर या अप्रैल के अंदर, अगर इवेंट हमारी जल्दी हो गई सीओएस, तो हम एक टूर लेके चलेंगे। कहां जाना चाहते हो? और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट ओपन फ्रीली हो गई, अभी तो रिस्ट्रिक्टेड है, तो हम चलेंगे। वो टूर होगा, लॉन्च में सिर्फ गोवा के नाम पे करूंगा। जाना चाहते हो गोवा? yes. कितने लोग हैं जो गोवा गए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग हैं सिर्फ। 17 इनकी कोई गिनती नहीं है। 15 लोग। मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता है कितने साल रहे हैं। मैंने वहां पे 5 साल बिताए हैं गोवा के अंदर। मैं आर्मी के अंदर एनरोली गोवा से हुआ था, और मेरी रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर भी गोवा ही है। और मजे की बात, मैं राव जी को बता रहा था, आज मेरी रेजिमेंट का स्थापना दिवस भी है। आज एनिवर्सरी है, 110वीं एनिवर्सरी है। इसके अंदर मैं था, तो गोवा के नाम पर मैं टूर लॉन्च कर, क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। हम सब मिलकर या तो मई या जून, डरना मत, वहां बरसात नहीं होती, वहां एवरग्रीन मौसम है, ज्यादा बारिश नहीं होती वहां। या मई या जून में हम सब, मेरा एक मतलब मोटो है कि कम से कम 50 लोगों का वो ट्रिप हो, और सब इकट्ठे होके आना जाना रहना खाना पीना सब फ्री। ध्यान रखना, फरवरी आपके पास है, मार्च के अंदर ये पॉसिबल कैसे होता है, हो सकता है, मैं वो भी आपको गुण दे देता हूं। ये मार्च में कैसे पॉसिबल होगा कि उस क्राइटेरिया को आप, और मैं जो क्राइटेरिया देता हूं, मैं जितने भी आज तक जो भी ऑफर दिए हैं, मैं ऑफर ऐसे देता हूं कि बंदा यहां से कूद के उसको पकड़ ले। ऐसे ऑफर नहीं देता कि उसको नीचे से ही पता लग जाए कि ये तो पकड़ा नहीं।
वो कैसे पॉसिबल होगा मैं आपको वो भी हिंट दे देता हूं। ये जो बचे हुए दिन है, इन दिनों के अंदर आप जितनी रिक्रूटमेंट कर सकते हो कर डालो, मत सो 15 दिन, और एक ही वादा करके ज्वाइन कराते जाओ कि मेरे भाई वेस्टीज तुझे अच्छी लगे ना लगे, तूने वेस्टीज आगे करनी ना करनी, एज ए दोस्त, एज ए रिश्तेदार, एज ए भाई, एक वादा कर दे कि तू कम से कम 4 महीने अपनी कंसिस्टेंसी 100 पीवीसी तो पक्का करेगा। ये बोल सकते हैं? आपका वो रिक्रूटमेंट किया हो बंदा मार्च में डन, पक्का हो गया। और आपको पता है नई ज्वाइनिंग का कंसिस्टेंसी जिस दिन वो परचेज करे उस दिन से शुरू हो जाती है। अगर नया बंदा 28 तारीख को ज्वाइन होगा तो उसकी कंसिस्टेंसी वो महीना फरवरी का भी माना जाएगा। आप जितनी ज्यादा रिक्रूटमेंट कर सकते हो रिक्रूटमेंट करो, लोगों को सिस्टम में लाओ, और मार्च के अंदर उस ऑफर में अगर फायदा उठाना है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों से ही उठेगा, क्योंकि हमारा बिजनेस किसका है? लोगों का बिजनेस है। और अगर सिस्टम में अगर लोग नहीं हैं तो ऑफर कितना भी आसान हो आप अचीव नहीं कर सकते। सिस्टम में लोगों को लाओ और इस बचे हुए फरवरी के अंदर अपनी रिक्रूटमेंट करो। जितने भी स्टाफ बने हैं उनसे रिक्वेस्ट है अपना लेवल किसी भी कंडीशन के अंदर आपने 3 महीने मेंटेन करना है, सो दैट यू विल गेट क्वालिफाई फॉर हाउस फंड एंड कार फंड। बहुत तगड़ा आता है, बता रहा हूं आपको। मतलब उतने पीवी के अंदर अगर आपका चेक 20,000 का है तो उतने पीवी के अंदर आपका चेक जो है वो 35,000 का हो जाएगा। छोड़ना मत। अगेन मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्राइटेरिया आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। चर्चा में अनाउंस तो मैं करूंगा, जो पोस्टर आएगा वो कब आएगा? 2 मार्च को आपके पास आ जाएगा। मैं पहले प्लानिंग अभी कराऊंगा, अब की हम मीटिंग करेंगे, उसमें डिसाइड करेंगे कि क्या क्राइटेरिया रखना है ताकि हर चैंपियन उसको क्वालिफाई कर सके। सच कह रहा हूं मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब वेस्टीज में आया था मेरे को एक ही चीज समझ आई थी कि वेस्टीज को एज ए बिजनेसमैन करूंगा, सिर्फ नौकर बन के नहीं करूंगा। और जब मैंने वेस्टीज को एज ए बिजनेसमैन शुरू किया तो एक ही मोटो रहता है कि अपनी कमाई से कम 25% अपनी उस प्यारी सी टीम के ऊपर लगा दूं। और ये मैं करता आया हूं पिछले 2.5 साल से, और जो लोग पुराने हैं उनको पता भी है। अभी क्राउन क्लब पार्टी करी थी, लगभग 7 लाख रुपए की पार्टी थी। वो किसी से पैसा लिया? मैं अपनी टीम के लिए हर वो चीज कर जाने को तैयार हूं जिससे मेरे चैंपियंस की अचीवमेंट आती है। मुझे सिर्फ अचीवमेंट चाहिए, और अचीवमेंट के लिए मैं आपके साथ दिन रात भागने के लिए तैयार हूं। आप सिर्फ 1 कदम चलो, मैं 100 कदम आपके साथ चलने को तैयार हूं। अगर आप वेस्टीज के अंदर 1 साल एजुकेशन सिस्टम की तरह फॉलोअर बन के चलते रहे, और 1 साल अगर आप अपनी लगातार कंसिस्टेंसी यानी कि 3,000 से 3,200 रुपए का सामान हर महीने खरीदते रहे, मैं वादा करता हूं कि ये वेस्टीज और हम सब लीडर मिलके आपके एक सपने को पूरा करेंगे, एक सपने को पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप फोटो, जितने भी ड्रेस में हैं वो स्टेज पे आ जाएं, जितने भी ड्रेस में हैं ट्रॉफी ले आओ, जितने भी ड्रेस में हैं।